आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12। बॉइलिंग पॉइंट का रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में हमने कहा था कि दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, एक है पोलर और दूसरे हैं नॉन पोलर। पोलर लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनकी एवेपोरेशन मुश्किल से होती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है पोलर लिक्विड्स का, ठीक है। और नॉन पोलर लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है। एग्जाम्पल आपको बताई थी, फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ अल्कोहल। वाटर क्या है? हाई पोलर है। किसकी निस्बत ज़्यादा पोलर है? अल्कोहल की निस्बत। इसलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या रोल है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस किया था। सब्सटेंसेस हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। बिकॉज सच लिक्विड्स attain a level of vapor pressure equal to the external pressure at high temperature। देखिए, जब उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब कि हाई टेम्परेचर पर। और उसके बाद जैसे ही एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, फिर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगी, ख़त्म होंगी और वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। और उसके बाद कहीं जाकर वो किसके इक्वल पहुंचेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। क्योंकि डेफिनेशन में तो हमने यही कहा है ना कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो फिर हम उसको नाम देंगे उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट का। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स को हाई टेम्परेचर पर हीट करना होगा ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। जैसे ही वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट हो गया है। वो टेम्परेचर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का क्या रोल है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर। लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है, और ये हमने डेफिनेशन में भी कहा था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। हम बॉइलिंग पॉइंट को एक्सटर्नल प्रेशर से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे? इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। देखिए, हमने डेफिनेशन में एक बात जो डिस्कस की थी वो क्या थी कि जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे दैट इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब ये बात हम कैसे समझेंगे? हमने डेफिनेशन में कहा था कि जब जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो वेपर्स को भी प्रेशर कितना अपना करना होगा? 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल करना होगा या 1 एटमॉस्फेयर करना होगा, ताकि लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाए, और उस पॉइंट को हम नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करके कर देती हूँ 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है, अगर हम प्रेशर क्या कर दें? बढ़ा दें, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दें। अब अगर तो 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पहले 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, अब 100 मॉलिक्यूल्स 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो एक्सर्ट नहीं करेंगे ना, ठीक है। उसके लिए 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है।
उसके लिए फॉर एग्जांपल 200 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि वो 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर सके। तो 200 मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को बढ़ाना होगा ताकि मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा एवेपोरेट हो सके। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा ताकि जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो सके, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो सके। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल पहले हम कितना कर रहे थे 1, अब हम क्या कर देते हैं 0.5। ठीक है, अब 0.5 प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर करने के लिए लिक्विड्स को क्या होंगे, कम मॉलिक्यूल से क्या होंगे, एवेपोरेट होंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने कहा है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है, ठीक है, उसको चेंज करने से मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। ठीक है, प्रेशर कुकर की जो वर्किंग है उसमें हम क्या करते हैं, इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, ऊपर वेट रख देते हैं और वो वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जो अंदर प्रेशर कुकर के अंदर जो भी हम चीज़ बना रहे हैं उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे ताकि वो उस प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, और इस तरह से कुकर के अंदर जो भी चीज़ होगी, खाना होगा या फिर हम कोई भी मीट वगैरह है, वो जल्दी से सब्जी जो है वो जल्दी बन जाएगी। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट में हम किसकी बात कर रहे थे, वेपर प्रेशर ऑफ वेपर्स एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, या एक्सटर्नल प्रेशर। अब फ्रीजिंग पॉइंट में होता क्या है कि हम किसी भी लिक्विड को फ्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो लिक्विड फेज का है वो किसके इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज के इक्वल हो जाए। मतलब कि जब लिक्विड जो है उसको हम ठंडा करेंगे और वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। एवेपोरेशन तो हर वक्त हो रही है। ठीक है, हमने कहा था कि एवेपोरेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस फिनोमिना है। ठीक है, एवेपोरेशन तो हो रही है, एवेपोरेशन हो रही है तो वेपर प्रेशर भी होगा। तो जब लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम नाम देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देंगे। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे विद वन एंड अदर। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। द डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हम फिजिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो नाम देते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन में देखें, डेंसिटी की डेफिनेशन में दो चीज़ों का हमने जिक्र किया है, वो क्या है, मास है और वॉल्यूम है। तो डेंसिटी जो है लिक्विड्स की वो डिपेंड किस पे कर रही है, मास पर और वॉल्यूम पर। लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस, जो लिक्विड्स हैं वो गैसेस से ज़्यादा डेंसर हैं। बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स, उसकी वजह क्या है कि मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाइल दैट ऑफ एयर इज 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमारा लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने गैसेस के बारे में डिस्कस किया था, अब हमने लिक्विड्स के बारे में डिस्कस किया। लिक्विड का सबसे पहले हमने एवेपोरेशन, फिर वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हमने फ्रीजिंग पॉइंट क्या है लिक्विड्स का, और उसके बाद हमने डेंसिटी को डिस्कस कर लिया है। अब हमारा लिक्विड का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एक पोर्शन रह गया इस चैप्टर का है, वो है सॉलिड, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।